शांति। आज सद्गुरुवार के दिन विशेष सबकी तरफ से विशेष पूर्वजों के निमित्त भोग लेकर के जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर एकदम वाइट लाइट, और वाइट लाइट के अंदर इतने सुंदर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि जैसे कोई इस दुनिया से न्यारी और प्यारी अनुभूति हो रही थी। और कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ कि 3 कोनों के अंदर ऐसे बहुत धीमे धीमे अलग अलग प्रकार से ऐसे छोटे छोटे लाइट के बल्ब होते हैं, लाइट ज्योति की तरह से दिखाई दे रहे थे। और उस ज्योति से भी बहुत धीमी धीमी लाइट ऐसे चारों तरफ फैल रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा भी वो तीनों सेक्शन की ओर बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से लाइट पड़ते ही वो जो ज्योति थी, दीप लाइट दिखाई दे रही थी, उसके अंदर भी बहुत सुंदर ऐसा लाइट का ही बहुत सुंदर डिजाइन, ऐसा रूप दिखाई देने लगा। तो फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे ही एक बीच का था पोर्शन जिसमें लाइट जल रही थी, तो बाबा ने ऐसे किया, आओ। जैसे बाबा ने कहा ना आओ, वो लाइट का झुंड ऐसे धीमे धीमे आकर के बाबा के सामने पहुंच जाता है। और बाबा उसको बहुत स्नेह से दृष्टि दे रहे थे। उस दृष्टि से क्या देखते थे, उस लाइट के झुंड से बहुत सुंदर लाइट की मालाएं पड़ती जा रही थी और वो लाइट की मालाएं बनती जा रही थी। फिर दूसरे झुंड को बाबा ने, लाइट के झुंड को ऐसे इशारा किया, आओ। तो वो जैसे आए तो उनको भी बाबा दृष्टि दे रहे थे, लेकिन उस लाइट के झुंड के अंदर, दृष्टि के अंदर जो बाबा ने दी, उस लाइट के झुंड की जो मालाएं बनती थी उसके अंदर कई तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर दिखाई दे रहे थे और वो भी लाइट के ही थे। तो तीसरे जैसे झुंड को बाबा खुद ही दृष्टि दे, बुलाया नहीं, बाबा खुद ही उनके पास जाकर के उसको दृष्टि दे रहे थे। तो उनकी जो मालाएं बनी वो मोतियों की तरह, डायमंड की तरह थे और बहुत सुंदर बनती जा रही थी। तो फिर वैसे तीनों ग्रुप से फिर अलग अलग प्रकार के जैसे दिखाए, पहले ग्रुप से वो दिखाई देने लगे जो स्नेही सहयोगी हैं, जो जिन्होंने बाप को सुना है लेकिन स्नेह में और सहयोग में रहे। उनके निमित्त बहुतों ने जो याद प्यार दिया है। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन ऐसे बच्चे जो स्नेही सहयोगी रहे हैं और उनके निमित्त जो याद प्यार दिया है, तो ऐसे बच्चों की जो विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को बाबा देख रहे थे। फिर दूसरे ग्रुप का जो दिखाया तो उसमें वो ब्राह्मण आत्माएं, यज्ञ की या ब्राह्मण परिवार, देश विदेश के जो भी ब्राह्मण परिवार के दूसरी सेवा अर्थ गए हैं,
उनको बाबा ने जैसे इमर्ज किया और बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि से उनके ऊपर फूलों की वर्षा पड़ रही थी। और फूलों की जैसे ना वर्षा होती है, ऐसे धीमे धीमे ऊपर से फूल की पत्तियां आ रही हैं। तो बाबा ने कहा, देखो आज के दिन पूरा ब्राह्मण परिवार ऐसी आत्माओं को याद करके अपनी शुभकामनाएं और अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। और बाप दादा भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष, जिन्होंने इतना सुंदर पार्ट बजाते हुए दूसरा पार्ट बजाने गए हैं, तो उनको भी स्नेह और शक्ति से भरपूर करते हुए ये प्यार की, स्नेह की फूलों की वर्षा हो रही है। फिर तीसरा ग्रुप तो था जो यज्ञ के आधार मूर्त रहे हैं, एडवांस पार्टी में गए हैं, तो बाबा खुद उनके पास चले गए। तो वो सारे एडवांस पार्टी वाले, मम्मा, दीदी, दादी और जितने भी हैं, जानकी दादी, जगदीश भाई, वो जितने भी हैं एडवांस, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, ऐसे जितने भी हैं वो सब के सब ऐसे सर्कल बना के खड़े थे और बाबा उनके बीच में खड़े हैं। और सब ने क्या किया, बाबा का हाथ पकड़ करके और बाबा को ऐसे देख रहे थे। और बाबा भी उनके स्नेह में, और बाबा के स्नेह के कारण उनके ऊपर तो इतने सुंदर फूलों की मालाएं पड़ती ही जा रही थी। तो फिर तो बाबा कह रहे थे, आज का दिन देखो किस प्रकार से वतन में ऐसी आत्माओं के साथ भी स्नेह की भावनाएं जिन्होंने भेजी हैं, उन सबको इमर्ज करते हुए बाप भी उनकी सेवा का रिटर्न दे रहे हैं। फिर मैंने बाबा को बताया कि बाबा आज तो सबके प्रति ये भोजन भोग है। तो बाबा ने क्या किया, जैसे वो भोग का खोला तो फिर क्या देखती हूँ कि जो तीसरा ग्रुप था, बाबा ने उसको पहले इमर्ज कर लिया। और इमर्ज करते हुए बाबा ने उनके सामने ऐसे हाथ से उनके सामने किया, तो उनके पास देखते एक एक के पास थाली पहुंचती है और वो उसको अपने प्यार से स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं और मस्तक झुकाते हैं। तो ऐसे उनको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी कि जैसे भगवान से हमको प्रसाद मिल रहा है। फिर जो ब्राह्मण हैं उनके लिए क्या देखती हूँ, ब्रह्मा भोजन के टाइम जैसे थालियाँ लगी होती है ना, ऐसी थाली लगी हुई, सब के सब ब्राह्मण आकर के बैठे हैं। और जैसे बैठते हैं तो बाबा की दृष्टि से बाबा के वरदानी बोल मुख से निकले और बाबा ने कहा कि भाग्यशाली आत्माएं अपना भाग्य बनाया, दूसरों का बनाया और यज्ञ में सेवा करते हुए पुण्य के द्वारा अनेकों के भाग्य को जगाने वाले महान आत्माएं हैं, ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा उनको बहुत प्यार से दृष्टि भी दे रहे थे और बाबा ने इशारा किया, बच्चे स्वीकार करो। तो उनकी आंखों में इतनी प्यार की, स्नेह की भावनाएं दिखाई दे रही थी कि आज बाप के सामने हम बैठे हैं। फिर तो बाबा ने, जो तीसरा ग्रुप था एडवांस पार्टी का, तो बाबा ने उनको अपने सामने बिठाया और बाबा सामने बैठे हैं और बाबा एक एक को अपने हाथ से खिला करके, जैसे गले लगा करके और उनको सिर पे हाथ रखते हुए, जैसे सिर पे हाथ रखते थे उनके सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर मुकुट डलता जा रहा था। और वो मुकुट था कि जिम्मेवारी का ताज तो अच्छा निभाया और भविष्य भी ताज तख्तधारी है, ऐसे बाबा उनको कह भी रहे थे, भविष्य ताज तख्तधारी बच्चे। तो ऐसे बाबा उनको अपने हाथ से खिला रहे थे। फिर बाबा जी से सबको देख रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं।
तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बच्चों ने अपनी भावनाएं भेजी। भावनाओं के साथ साथ आज के इस दिन पर, इन दिनों पर दुनिया में भी लोग कितनी श्रद्धा भावना से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो बाबा भी बच्चों को क्या कहते हैं कि ऐसे समय पर हर आत्मा के प्रति सम्मान, प्यार, स्नेह, आदर की भावना, और आदर की भावना से उनके गुणों के द्वारा भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो फिर क्या देखती हूँ कि बाबा सब तो चारों ही ग्रुप ऐसे चारों ही सेक्शन में बैठे थे, तो बाबा दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा की दृष्टि से बाबा ने ऐसे हाथ किया, तो बाबा के हाथ से एक लाइट चारों तरफ पहुंचती थी। तो जो इस प्रकार से थे स्नेही सहयोगी, तो उनको वरदान मिल रहा था, जीवन के अंदर सदा सुखी और संतुष्ट रहो। फिर जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे थे, उनके पास जो वरदान पहुंचा कि भाग्यशाली, भाग्य बनाने वाले और बाप के समीप रतन। फिर जो विशेष रतन थे, बाबा ने उनके पास जो वरदान पहुंचा, अधिकारी, तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, भविष्य तख्त नशीन। तो ऐसे जैसे वरदान पहुंच रहे थे। फिर बाबा सबको याद दिया, तो बाबा ने कहा, बच्चों को भी विशेष ऐसे समय पर ध्यान रखना है कि विश्व की हर आत्माओं को स्नेह की भावना भी देते रहें और हर आत्मा के प्रति आदर सत्कार, और साथ साथ कि विश्व की हर आत्मा को परिवर्तन करने के लिए कल्याण और महादानी बन के वरदान देते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाते ही बाबा को सभी आदि रत्नों का और भी अन्य बच्चों की बाबा को स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए देखती हूँ बाबा के गले में एक बहुत सुंदर माला बाबा ने पहनी हुई है। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा आज आपने माला क्यों इतनी अच्छी पहनी है, बहुत सुंदर लग रही है। बाबा मुस्कराए। बाबा ने कहा कि ये आज विशेष माला बच्चों के स्नेह और याद की बाबा ने माला पहनी हुई है। आज विशेष आदि रत्नों का, पूर्वज आत्माओं का, अन्य बच्चों की भी विशेष जो याद बाबा तक पहुंच रही है। बाबा ने कहा कि कोई अपने अपने स्थान पर भी आदि रत्नों के प्रति, जहाँ जिनके पास दादियाँ रहीं, आदि रतन रहे, पूर्वज रहे, उनके निमित्त भी भोग
लगा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि आज बाबा के पास जिन बच्चों की याद, बहुत ही स्नेह और प्यार की याद जो बाबा तक पहुंच रही है, वह माला के रूप में बाबा ने पहनी हुई है। बाबा ने फिर कहा कि इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे, चाहे दुनिया के लोग भी, वह भी आत्माएं अपने गई हुई आत्माओं के निमित्त भोग करते हैं, भोजन खिलाते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह दुनिया में रिवाज प्रथा चली आई है, पर बाबा के घर में तो बाबा को निमित्त बन स्वीकार कराते हैं। पर आज बाबा ने फिर विशेष रूप से आदि रत्नों को, हमारी दादियों को एक फरिश्ते के रूप में बाबा ने इमर्ज किया। दादियां तो बहुत नजर आ रही थीं, बड़े तो हम हमेशा वतन में देखते हैं, मम्मा को, दीदी को, दादी को, पर आज विशेष मनोहर दादी, शांतामणि दादी, ब्रिजेंद्र दादी, अनेक दादियां थीं, गंगे दादी, परदादी, संती दादी, ऐसे कई दादियों को बहुत, जैसे कि एक जमघट कहें, मेला कहें, मिलन मुलाकात कहें, इस प्रकार वतन में दृश्य लग रहा था। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, विशेष ये बच्चियां, माना दादियों के लिए कहा, ये भी मधुवन में आने का, सूक्ष्म रीति से वतन में आने का इंतजार करते हैं। इन्हें भी बाबा के घर का भोग, ब्रह्मा भोजन मिले, यह भी सूक्ष्म में इनको वो खींचता है। क्योंकि जब साकार में थी तब भी इन्होंने ब्रह्मा भोजन खिलाया भी है तो खाया भी है, पर फिर भी वतन में जो बाबा अपने बच्चों को विशेष रूप से इमर्ज करके उन्हें बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा ने कहा वह अंदर में एक खिंचाव बना रहता है। तो बाबा ने कहा कि संगम के समय का भोग का महत्व और ब्रह्मा भोजन का महत्व बहुत ही बड़ा है। भले कहते हैं कि देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, पर बाबा ने कहा कि संगम के समय ब्राह्मणों को भी बाबा के घर का भोग और ब्रह्मा भोजन मिलना भी बहुत ऊंचा भाग्य है। क्योंकि बाप अपने बच्चों को विशेष रूप से इमर्ज कर भोग स्वीकार कराते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि आज बाबा ने बहुत ही गई हुई आत्माओं को विशेष रूप से इमर्ज किया। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, सीन लग रही थी, ऐसे लगे देखते रहे। पर बाबा ने फिर जैसे कि मधुवन से अपने स्थान से भोग लेकर जाते हैं, तो बाबा भी उन सभी दादियों को, आदि रत्नों को, और भी अन्य आत्माएं थीं, सभी को बहुत ही प्यार से अपने नजदीक बिठाकर एक एक आत्माओं को इमर्ज करते हुए बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि ये आत्माएं भी सूक्ष्म में इंतजार करती हैं। इसलिए आज बाबा देख रहे हैं कि बाबा के पास वतन में भी कई स्थानों का, कई सेंटरों से भी बाबा के पास आज भोग की थाली पहुंची है विशेष रूप से। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया
और फिर तो जैसे बाबा सभी को मर्ज कर देते हैं। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को जिनकी भी याद थी उन्हें भी विशेष रूप से याद दी। बाबा ने कहा बाबा के पास यही भले किसी आत्मा के निमित्त याद देते हैं, पर अंदर में सूक्ष्म याद बाबा के प्रति समाई रहती है। इसलिए आज बाबा के गले में इतनी बड़ी माला पड़ी हुई यादों की। ऐसे कहते बाबा ने सभी भाई बहनों को जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, सभी को याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेकर नीचे पहुँच गए। ओम शांति।